दोस्तों, यदि आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो में बताई गई सारी बातों पर आपको अमल करना होगा। इन बातों के अकॉर्डिंग ही अपने जीवन को ढालना होगा, क्योंकि दुनिया में आया हर व्यक्ति अपना कोई ना कोई लक्ष्य रखता है और वो लक्ष्य सभी को मिल भी नहीं जाता। कुछ ही लोगों को लक्ष्य की प्राप्ति होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गलतियों के कारण, अपने दोषों के कारण अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। वो लोग बाद में दूसरे को दोषी ठहराते हैं, लेकिन उसके जिम्मेदार वो स्वयं हैं। वो लोग जो दूसरे को दोषी ठहराते हैं अपनी नाकामयाबी में, उनके कुछ लफ्ज़ होते हैं, जैसे मैं तो गरीब परिवार में पैदा हुआ, मेरे माता पिता से मुझे कोई सहयोग नहीं मिला, मेरी जो एजुकेशन थी वो निम्न स्तर के स्कूल में हुई, हमारा तो परिवार का माहौल ही इतना ख़राब था जो कुछ मैं कर ही नहीं सका, हमारे गांव में लाइट नहीं आती थी। ये शब्द, ये लफ्ज़ ऐसे उन लोगों के हैं जो अपने जीवन में नाकामयाब रहे और दूसरों को दोषी ठहराते रहे। अब आप इस वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान से सुनना और इन बातों पर अमल करना। यदि आपने इन बातों पर अमल किया तो आपका जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा और आपका जो भी लक्ष्य है वो आपको निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगा। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो जीवन हमको मिला है वो हमेशा नहीं रहेगा, क्योंकि जीवन की जो वास्तविकता है उसको यदि हम देखें तो हमारा जीवन एक रंगमंच की तरह चलता है। जब ये सत्य वास्तविकता हमको नज़र आती है तो हमें अपने लक्ष्य का निर्धारण भी इसी वास्तविकता को ध्यान में रखकर ही करना है। हमें अपने लक्ष्य का निर्धारण करके हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है और इस रंगमंच की दुनिया में अपने आप को बेहतर साबित करना है। लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने पर कुछ लोग हताश होकर बैठ जाते हैं और अपने आप को ये समझा लेते हैं कि मेरे से नहीं होगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो भाई मैं आपको बता दूं कि आपके अंदर ईश्वरीय शक्ति विद्यमान है। आप जो चाहोगे वो आप प्राप्त कर सकते हो, लेकिन आपको ईमानदारी से वो लक्ष्य सोचना तो होगा, उसको अनुभव करना होगा कि मैं इसको प्राप्त कर सकता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लक्ष्य तो बना लेते हैं, लेकिन बीच में ही कुछ रुकावटें आ जाती हैं। उन रुकावटों के कारण उस लक्ष्य को छोड़ देते हैं और फिर उनका लक्ष्य बीच में ही भटक जाता है और वो भी भटक ही जाते हैं। जिस व्यक्ति में धैर्य की कमी होती है ना, वो छोटी से छोटी समस्याओं का सामना भी सही तरीके से नहीं कर पाता। आज मैं बात करता हूँ एडिसन साहब के बारे में। एडिसन साहब को आप लोग जानते ही होंगे, बल्ब के आविष्कारक। जब एडिसन साहब बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तो वो हजारों बार उन्हें असफलता का, नाकामयाबी का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके उन्होंने अपना धैर्य नहीं छोड़ा और एक दिन बल्ब का आविष्कार किया, इस पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। आज हम और आप उस बल्ब के आविष्कार के कारण ही रोशनी में बैठे हैं और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो धैर्य इतना ज़रूरी है। यदि हम धैर्य छोड़ देते हैं बीच में तो हमारा लक्ष्य भी भटक जाता है और हम उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। एडिसन साहब यदि सोच लेते कि 1000 बार की नाकामयाब रहा, मैं असफल रहा, वास्तव में ये बल्ब नहीं बन पाएगा, शायद हो सकता है कि मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कुछ भी ना सोचते हुए वो अपने विश्वास के खातिर, आत्मविश्वास के खातिर आगे बढ़ते रहे और बल्ब का आविष्कार कर दिखाया। और उन्होंने ये साबित कर दिया कि धैर्य नाम की चीज़ भी बहुत बड़ी शक्ति होती है। यदि आप अपने अंदर समर्पण का भाव रखते हैं, लक्ष्य के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं, तो ये समर्पण का भाव जो है वो आपको सफलता दिलाएगा। मैं समर्पण भाव की वास्तविकता को बताने के लिए आपको एक छोटी सी घटना सुनाऊंगा। वो रुडोल्फ साहब की है। जब रुडोल्फ साहब बचपन में छोटे थे तो अपने माता पिता से कहा करते थे कि मुझे एक ना एक दिन वैज्ञानिक बनना है, आविष्कारक बनना है। तो उनके माता पिता ने उनका एडमिशन जर्मनी में करा दिया और वहाँ पर वो छोटे छोटे आविष्कार करते रहते थे और वहाँ पढ़ाई भी करते रहते थे। एक दिन क्या हुआ, जब वो लैब में कुछ आविष्कार के लिए कुछ प्रयोग कर रहे थे तो वहाँ पे बहुत ज़ोरदार विस्फोट हुआ और उस विस्फोट में रुडोल्फ साहब भयानक रूप से घायल हो गए और घायल होने के बाद उनको अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में कई दिन काटने के बाद जब वो सही हो गए तो वो अपनी लैब में वापस आए पूरे आत्मविश्वास के साथ और फिर दोबारा से अपने आविष्कारों के प्रयोगों में लग गए। इसके बाद उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण आविष्कार किया,
डीजल इंजन का आविष्कार, जो इस मानव जाति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ। यदि रुडोल्फ साहब लैब में हुए विस्फोट से घबरा जाते तो डीजल इंजन का आविष्कार असंभव था। उनके धैर्य और कार्य के प्रति समर्पण ने ही उन्हें जीत दिलाई, क्योंकि उनका कार्य के प्रति दृढ़ निश्चय था। दृढ़ निश्चय की बात करें तो दृढ़ निश्चय से आदमी असंभव से भी असंभव कार्य को सफल कर लेता है, क्योंकि वो एक संकल्प होता है, उनका दृढ़ निश्चय होता है। यदि हम बात करें दृढ़ निश्चय की, तो दृढ़ निश्चय में अद्भुत शक्ति होती है और दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प से प्रेरित व्यक्ति ही आगे बढ़ता है। यदि आपका कोई लक्ष्य है, जैसे कि नौकरी है या फिर अन्य कोई लक्ष्य है, उसको यदि आपको प्राप्त करना है तो आपको दृढ़ संकल्पी होना होगा। दृढ़ संकल्प या दृढ़ निश्चय का एक फायदा यह है, जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो पीछे लौटने के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। ये फायदा आपको सबसे ज़्यादा मिलता है, क्योंकि संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जब कभी आपने किसी चीज़ के लिए संकल्प ले लिया, दृढ़ संकल्पी हो गए, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी। दोस्तों, अब मैं आपको अब्राहम लिंकन साहब के बारे में बताना चाहता हूँ। लिंकन साहब ने स्वाधीनता संघर्ष के समय अपनी डायरी में लिखा था कि मैं ईश्वर के सामने प्रण लेता हूँ कि मैं इस कार्य को अवश्य पूरा करूँगा। दोस्तों, इस प्रण ने उनको इतनी सामर्थ्य दी कि वो आगे चलकर अमेरिका के राष्ट्रपति बने। दोस्तों, मैं बहुत ही सीक्रेट बात आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप दृढ़ता पूर्वक और निरंतर अपने लक्ष्य पर पैनी नज़र बना के रखते हो, अटूट विश्वास रखते हो, तो निश्चित रूप से आपको शीघ्र ही सफलता प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, यदि आपका कोई लक्ष्य है तो मैं आज आपको एक प्रतिज्ञा देना चाहता हूं कि आप अपने आप से एक प्रतिज्ञा कीजिए, प्रण लीजिए कि आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितना भी परिश्रम हो, कठिन परिश्रम हो, आप जब तक प्रयत्न करते रहेंगे कि जब तक वह कार्य आपके लिए करने योग्य ना हो जाए और संभव ना हो जाए। दोस्तों, एक बात और, आपको अपने आप से कभी भी ये नहीं कहना है कि मैं सफल नहीं हो सकता। अपने आप से हमेशा यही कहना है कि मैं सफलता का साकार रूप हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और सफलता मुझे अवश्य मिल जाएगी। यदि आपका दृढ़ संकल्प प्रगाढ़ है, सघन है, तो सफलता भी आपको शीघ्र ही मिल जाएगी। यदि आपका कोई भी लक्ष्य है तो उसमें आपका अटल एवं अटूट विश्वास होना चाहिए, यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है। दोस्तों, मैंने ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाई थी जिन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन कुछ रुकावटें आने के बाद वो अपने लक्ष्य से भटक गए और हताश होकर बैठ गए। फिर मैं दोबारा से उनको सचेत करना चाहता हूँ, ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आप बैठ गए हैं तो आपने बहुत बड़ी गलती की है। आपको अभी खड़ा होना होगा और मैं आपको मोटिवेट करना चाहूँगा कि आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण भाव रखें, पूरा आत्मविश्वास रखें, पूरे प्रण के साथ, एक सत्य प्रतिज्ञा के साथ, अपने पूरे मन, दिमाग और ईश्वर की शक्तियों के साथ उस लक्ष्य के पीछे लग जाएं, तो लक्ष्य आपको देर सवेर प्राप्त हो जाएगा। इसमें कोई कैसी भी शंका नहीं है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।